मुरादाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद 1 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कर्फ्यू और सुरक्षा के बावजूद अगस्त से शुरू हुई हिंसा नवंबर तक मुरादाबाद और उसके आसपास के हिस्से में होती रही। उस वक्त राज्य की सत्ता संभाल रही कांग्रेस सरकार ने जांच के लिए एक आयोग बनाया। एकमात्र सदस्य वाले आयोग में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस MP सक्सेना को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। करीब 3 साल बाद 20 नवंबर 1983 को आयोग ने मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर क्या था इसका पता आज तक देश को नहीं चला। पर अब योगी सरकार ने मुरादाबाद की दंगा फाइल खोलने का फैसला किया। जिस दंगे की रिपोर्ट योगी सरकार यूपी विधानसभा में खोलने वाली है, उसकी बड़ी बातें क्या हैं, इसकी डिटेल TV9 भारतवर्ष के पास भी मौजूद है, जो हम आपको बस चंद सेकंड बाद बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जिस वक्त मुरादाबाद में दंगे हुए, उस वक्त यूपी से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक सेटअप क्या था। अगस्त 1980 में मुरादाबाद में दंगे हुए, उससे 3 महीने पहले मई में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य की सत्ता मिली थी। तब केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी, यानी उस वक्त केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सत्ता थी। 1980 में यूपी चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 13 अगस्त को मुरादाबाद दंगों के बाद 15 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो भाषण दिया, उसमें भी उन्होंने दंगों का जिक्र किया था। हमने न्यूज मित्रों के लिए इंदिरा गांधी के उस भाषण का एक छोटा सा हिस्सा निकाला है, वो सुनिए। मेरा दिल दुख से भरा है। ये आकाशवाणी जो घटना की रिकॉर्डिंग है, यहाँ से बहुत दूर नहीं मुरादाबाद में हुई है, उसने हमारे देश को चोट लगाई है। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की हमारे सहानुभूति उन सब परिवारों के संग है जिनके लोग मरे हैं या चोट लगी है या किसी प्रकार की हानि हुई है। और यही कह सकती हूँ कि जिसने भी शरारत की या दोषी है, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि ये जो सांप्रदायिकता की भावना, जातिवाद की भावना या बदले की भावना, इसको हम फैलने नहीं। आकाशवाणी ध्वनि और अब हम मुरादाबाद दंगों से जुड़ी वो बात बताने जा रहे हैं जिसे सिर्फ आपको नहीं बल्कि उन लोगों को भी सुनने की जरूरत है जिन्होंने इन दंगों के जरिए यूपी से लेकर पूरे देश तक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। पुलिस को दंगों के लिए असली जिम्मेदार बताया, लेकिन आयोग की रिपोर्ट में जो लिखा है उसे सुनकर कुछ लोगों को थोड़ी तकलीफ जरूर हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सक्सेना आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि दंगों में ज्यादातर मौत पुलिस फायरिंग की वजह से नहीं बल्कि भगदड़ में हुई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में PSC और जिला प्रशासन को भी क्लीन चिट दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मुरादाबाद दंगों में उस वक्त मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर शमीम अहमद खान की मुख्य भूमिका थी। डॉक्टर शमीम अहमद के समर्थकों और 2 मुस्लिम नेताओं को भी रिपोर्ट में दोषी बताया गया। सूत्रों के मुताबिक सक्सेना आयोग ने यह भी साफ किया कि मुरादाबाद में हिंसा भड़काने में BJP और RSS की कोई भूमिका नहीं थी और ना ही किसी हिंदू संगठन के शामिल होने के प्रमाण मिले हैं।